आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट्स अपने टीचर का सम्मान करते हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला करते थे, अपने टीचर्स का सम्मान करते थे। वो स्कूल रेगुलर जाते थे, दोस्तों के साथ मस्ती भी करते थे, लेकिन पढ़ाई में अव्वल थे। आपको भी इस बात का ख्याल रखना है, आपको भी पढ़ाई में अव्वल आना है। हमको कैसे पता? अरे हमको पता है तभी तो आपको बताता है। देखिए आपको भी पता चल जाएगा। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जाने के बाद वो अपनी तमाम यादें हमारे बीच छोड़ गए हैं। ऐसी ही एक याद है उनकी सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके दोस्त सूरज देसाई, जो उनके क्लासमेट थे, सहपाठी थे, और इसी स्कूल में हम अंदर चलेंगे और इसी स्कूल में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पढ़ाई की थी। सूरज तमाम यादें एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ बांटेंगे। सूरज, ये बताइए कि किस तरह की यादें हैं? सिद्धार्थ अब हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल में पढ़ने को लेकर? स्कूल के अंदर वो बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, खेल कूद में अच्छा था, मतलब सब सर्वगुण संपन्न ऐसा था वो बंदा। एंड ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत करीब थे, बहुत यादें हैं उनकी, और बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। अच्छा, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये हम लोग का लंच ब्रेक का टाइम हुआ करता था, तो जहाँ पे हम लोग लंच ब्रेक लिया करते थे। जो अभी आप सिद्धार्थ शुक्ला को देखते हो और स्कूल के अंदर जो थे वो बहुत दुबले पतले हुआ करते थे, कभी उनकी इतनी बॉडी हुई नहीं थी। हम लोग ने बहुत कुछ एक साथ किया है और बहुत इन्जॉय भी किया है, पढ़ाई भी की है अच्छी खासी, खेले भी कूदे भी है बहुत सारे टीचरों से डांट भी खाई है। मतलब वो टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि एक सर हुआ करते थे हमारे डिकोस्टा करके, तो वो हमको एड्रेस इस तरीके से करते थे कि शुक्ला एंड डुक्ला, मतलब शुक्ला इज सिद्धार्थ शुक्ला एंड डुक्ला इज सूरज देसाई। अच्छा, शुक्ला एंड डुक्ला की जोड़ी हुआ करती थी यहाँ पर। सिद्धार्थ शुक्ला जो है अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। सूरज बता रहे हैं कि काफी शॉर्ट हाइटेड थे वो, तो यहाँ पर वो मशक्कत किया करते थे। बाद में वो 6 फुट के हुए। क्यों सूरज? जरूर। अच्छा, ये बताइए सूरज कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था सिद्धार्थ का जब स्कूल में पढ़ रहे थे? इनका इंग्लिश बहुत फेवरेट हुआ करता था। इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है सिद्धार्थ शुक्ला ने, और काफ़ी मस्ती भी की है। हम वो तमाम यादें शेयर करेंगे। अब सूरज के और भी दोस्त जो इसी क्लासरूम में पढ़ते थे वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आप बताइए कि इस क्लासरूम में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपकी किस तरह की यादें हैं? 10वीं की पढ़ाई आप लोगों ने इसी क्लासरूम में की है। टीचर आते थे या प्रोफेसर आते थे तो उनको छुपने की आदत बहुत थी। हाँ। तो अपना टीचर बोलती थी कि भाई वो सिद्धार्थ गया कहाँ, तो सिद्धार्थ नीचे बेंच के नीचे छुपा रहता था। सिद्धार्थ पहले से बहुत स्पोर्टी किस्म का आदमी था। सो
फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इस पर फुटबॉल और शायद फुटबॉल और टेनिस में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया है उन्होंने। वेल सिद्धार्थ और मेरा बॉन्डिंग तो बहुत डिफरेंट है। वी वर लाइक टुगेदर सिंस फर्स्ट स्टैंडर्ड, वी वर मोर ऑफ ब्रदर्स, और राइट टिल लास्ट वीक आई हैव स्पोकन टू हिम। एक वाकया जो मुझे याद आता है, जब हम लोग रिसेस में नीचे थे तो मैं आइसक्रीम खा रहा था, तो जब भी मैं ऐसा 2-3 बार हो गया था सिद्धार्थ और मेरे बीच, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था अपना कैंटीन में से लेके, तो सिद्धार्थ आया और फटाक से मेरी आइसक्रीम लेके भाग गया। अच्छा, तो ये वाकया मुझे अभी भी याद है, इसलिए तब अभी से बचपन से लेके अभी तक मैं उसको वही आइसक्रीम चोर बुलाता था। वन फाइन डे ही कॉल्ड मी, बोले तेरे भाई ने आज ये चीज़ किया है जो किसी इंडियन ने नहीं किया है। तो मेरा भाई ऐसा आपने क्या कर दिया? तो बोले आई हैव वन द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड विच हैड हैपेंड इन इस्तांबुल। वो किसी इंडियन ने नहीं किया है आज तक, वो उसने ही जीता है। तमाम दोस्तों ने उनकी यादें साझा की हैं और इन यादों के ज़रिए ही अपने दोस्तों की के जहन में जो यादें बसी हैं, उन्हीं यादों के ज़रिए सिद्धार्थ हमेशा इन लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। बोलो बच्चों, डे आउट किसे कहते हैं? अरे अरे अरे, उठ के कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। डे आउट का मतलब यहाँ से दिन में भाग जाना नहीं होता है। डे आउट का मतलब होता है किसी कलाकार के साथ पूरा एक दिन बिताना, वो क्या करता है क्या नहीं ये जानना। चलो आज देख लो इमरान खान का डे आउट, जो अपना टाइम भी आएगा सीरियल में दिखते हैं और बहुत जल्द वो डिजिटल पर भी दिखने वाले हैं। तो देख लीजिए इमरान खान का डे आउट, ताकि समझ में आएगा। नहीं समझे ना, मच्छर की तरह मसल दूंगा। दिस इज़ इमरान खान। आदाब। आपके ZTV का अपना टाइम भी आएगा का रन विजय। तो ज़रा सा टाइम ऑफ दिया हुआ है उन्होंने, कुछ शायद किडनैप करा लिया है मुझे। आप अगर देख रहे हैं तो आप फॉलो करोगे कि उससे किडनैप करवाया हुआ है, तो थोड़ा सा ब्रीदर मिला है आज का। तो बस इसीलिए आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और आपका स्वागत है इन फूलों के साथ। वेलकम टू माई हाउस एंड दिस इज़ अ स्मॉल टाइनी लिविंग रूम and which is very very comfortable, at least to me. और ये जो एरिया है, यहाँ बैठ के हम सुबह का जो अखबार है या जो ABP न्यूज़ है, सामने टीवी हम यहीं बैठ के देखते हैं, तो दिन भर की ये हल्की सी रोशनी भी आ जाती है, ताज़ी हवा आ जाती है। तो यहाँ से फॉलो करते हैं, ABP न्यूज़ देखते हैं, पूरा दिन का हाल हमको मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी घूम घूम के हमने कलेक्ट की हैं, सीरिया से, लेबनान से, कुछ क्रिस्टल्स हैं UAE, अबू धाबी, दुबई से। इसे तुगरे कहते हैं, ये जो हैं ये अल्लाह के नाम लिखे हैं इस पर, अल्लाह के और रसूल के तुगरे, ये सीरिया से ये भी लाए गए थे। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, जहाँ बैठ के बिरयानी कबाब खा लिए जाते हैं। थैंक यू। ये हमारी अनीता जी हैं। अनीता, कहाँ से हो तुम? उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा, झारखंड भी आपको मिलेगा बॉम्बे में। अनीता बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। तो किचन की तरफ चलते हैं। कुछ महक तो बहुत अच्छी आ रही है, हाल बेहाल है, बिकॉज चीज़ें तैयार हो रही हैं आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। कुछ कबाब, कुछ बिरयानी, तो बड़ा हाल। लेकिन किचन ऐसे ही रहता है, हमको टीवी में दिखाया जाता है चकाचक किचन, लेकिन घरों के किचन ऐसे ही होते हैं। खुल जा सिम। अरे बाप रे बाप रे बाप, देखो अभी क्या हाल है, सब चीज़ें भरी हुई हैं।
बिकॉज हम लोग सुबह से निकलते हैं, रात को आते हैं, तो सब तैयारियाँ, ये शूटिंग्स की इसकी। ये एक छोटी सी चीज़ है मिल्क मेड। ये मैं चाय दूध के साथ नहीं पीता हूँ, आई लाइक, हालांकि बहुत फैटनिंग होता है, बट बचपन से गंदी आदत है चाय में मिल्क मेड डाल के पीने की। आप लोग ट्राई नहीं करना इफ़ यू गाइस आर हेल्थ फ्रीक। दिस इज लाइक अ टाइनी रूम वेयर आई वॉच माई films, my documentaries. I'm very fond of watching autobiographies. हाँ, एक्टर के घर मिरर ना हो और एक्टर के घर ये ना हो, ये नहीं हो तो कोई सलमान खान नहीं बन सकता है। सलमान भाई ने सबको लगा दिया है। हमारे मेकअप रूम में भी आपको मिलेंगे डंबल्स, घर में मिलेंगे, गाड़ी में मिलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। होंगे 2-1 डजन होंगे, ऊपर भी काफ़ी रखे होंगे पुराने, बाकी ये सब चीज़ हैं 2-1 डजन तो आ रहा। आई लव ब्लेजर्स, आई लाइक ब्लेजर्स एंड जैकेट्स। लॉकडाउन के ही दौरान एक मिनी यूनिट हम 7-8 लोगों की यूनिट में लेके शूट कर, आपको अगर आप देखोगे वो मेरी एक मिनी सीरीज़ 4 एपिसोड की, तो आपको आधी शूटिंग तो मेरे घर की ही मिलेगी जो आप देख रहे हैं। तो हमने अपने घर में टेरेस पे, और बिकॉज वो लॉकडाउन था एंड जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो भी करना था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहीं पे शूट किया एक 4 एपिसोड की मिनी सीरीज़ नैन्सी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस एक ही दरख्वास्त है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने अपना टाइम भी आएगा को इतना प्यार दिया है, उसी तरह इस नाचीज़ की छोटी सी एक क्रिएशन नैन्सी, उसको भी इतना ही प्यार दीजिए। थोड़ा कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए, बिकॉज हमने ऐसी और भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कहानियाँ हैं। पंचगनी में शूट करना है, कश्मीर में शूट करना है, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट, आपकी एनकरेजमेंट मिलेगी तो हम वो भी ज़रूर करेंगे, एंड एक बार कंप्लीट होगी तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। सो नीड योर लव, योर ब्लेसिंग्स, योर प्रेयर्स। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कौन स्टूडेंट बताएगा पॉडकास्ट क्या होता है? हमने पहले सिखाया था, हमने दिखाया भी था, बताया भी था। कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। ऐसे कैसे बच्चे हो तुम लोग? मच्छर की तरह मसल दूंगा अगर पॉडकास्ट क्या होता है ये नहीं बताओगे तो। चलो आज देख लो, हम आपको दिखाते हैं पॉडकास्ट क्या होता है। मतलब हम नहीं, अली फैजल और ऋचा चड्ढा बताएंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बाद में मैं जब सवाल पूछूं तो जवाब अच्छी तरह से देना, वरना मच्छर की तरह मसल दूंगा। अली के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक दिन की बेबी मैंने ऑस्कर जीता, क्योंकि मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल है। हाँ चलो, टाइम ट्रैवल करके 2062 में शादी करके लौट आते हैं, जहाँ सही डेट मिल जाए। अब वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, जहाँ भी, यहाँ तो सब मिक्स चल रहा है। बहुत जलते हैं यहाँ के लोग, और कुछ जर्नलिस्ट भी उल्टे पुल्टी चीजें लिखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 2 उम्दा किस्म के कलाकार। एक है ऋचा चड्ढा जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और अली फजल। जल्द ही दोनों एक पॉडकास्ट के जरिए हम सबके सामने मौजूद होंगे। इस पॉडकास्ट का नाम है वायरस 2062। ऋचा, तमाम फिल्मों में हमने आपको देखा है, कई सालों से देख रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा फिल्में कर रही हैं। पॉडकास्ट के जरिए लोगों के सामने आने का ये आइडिया कैसे आया? ये एक किस्म का रेडियो प्ले लगता है, तो उसमें शुरू से ही हमारी रुचि रही है, क्योंकि आवाज से कुछ क्रिएट करना, मिस्ट्री या ड्रामा, वो एक एक्टर का काम होता है। पर जब आपके पास अपना चेहरा नहीं होता, शरीर नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है, तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस मेरी बहुत दिल से कामना थी कि मैं अली के साथ काम करूं। हम लोग साथ में एक्चुअली सब्सटैंशियल कुछ नहीं कर पाए, तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि इस बार मैं अली के साथ कुछ ड्रामेटिक करूं, और मेरे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था वो। अली, आप एक टाइम ट्रैवलर बने हुए हैं, फ्यूचर में जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सच में टाइम ट्रैवलर बनने का मौका मिले तो आप क्या चीज करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शायद पास्ट में जाके लोगों को वार्न कर सकता, अगर कि ये पैंडेमिक आने वाला है,
और हमारी दुनिया बदलने वाली है। मतलब उसी दिन मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और मैं कह रहा था कि यार 2019 एक जैसे एक बिल्कुल वो बॉर्डर हो गया है ना, उसके आगे की अब दुनिया अलग है और उसके पहले की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब वो दुनिया नहीं रही और ना हम कभी जानेंगे वैसी दुनिया, चाहे जो कर लें हम लोग। पैंडेमिक की वजह से आप दोनों की जो शादी तय थी वो भी आप लोगों को पोस्टपोन करनी पड़ी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को कि क्या कब अगली डेट होगी शादी की? कुछ इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? 2062 शादी। हाँ, चलो टाइम ट्रैवल करके 2062 में शादी करके लौट आते हैं। हाँ, एक दफा झांक के आते हैं वहां है कि नहीं, क्या सीन क्या है वहां पे, देन वील डिसाइड। इतना अरे ये मुद्दा कब से चल रहा है सर, हम लोग तो सबसे पहले इस पे जुटे हुए हैं तब से, लेकिन तो हमने सोचा कि एंड वी वांट टू सेलिब्रेट विद एवरीबॉडी। So as of now we are focusing on हमारा जो काम है आजकल तो Spotify छाया हुआ है, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं जहाँ सही डेट मिल जाए। अब वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, जहाँ भी, यहाँ तो सब मिक्स चल रहा है। लाइटर नोट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आवाज के जरिए आप लोग अब अपने फैंस के सामने आने वाले हैं, तो ऐसी एक बात रिचा जो आप अली के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहेंगे, वो क्या बात होगी? अरे बाप रे। अली के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक दिन की बेबी मैंने ऑस्कर जीता, क्योंकि मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल है और वो बहुत सारी बाहर अच्छी फिल्में कर रहे हैं। अगर यहाँ नेपोटिज्म का राज नहीं होता तो मीडिया में भी इसकी और प्रखर उल्लेखन होता इसका भी। पर मैं ये सच में मानती हूँ कि ऐसा कोई और है नहीं फिलहाल इंडिया में जिन्होंने उनके लेवल का काम बाहर किया है, और क्योंकि मैं जानती हूँ वो आगे भी क्या क्या करने वाले हैं, और मैं उनका सबसे बड़ा फैन क्लब भी रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं उनके मुंह से एक दिन यार, अरे कभी ना कभी तो जरूर सुनूंगी उनके मुंह से कि वो ऑस्कर जीत के लाए हैं इंडिया में। बहुत जलते हैं यहाँ के लोग और कुछ जर्नलिस्ट भी उल्टे पुल्टी चीजें लिखते हैं, पर आई हैव अ लिटिल ब्लैक बुक, आई एम मेकिंग एंट्रीज, बाद में देखूंगी। यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो चीज है जो रिचा के मुंह से आप बार बार सुनना चाहेंगे और क्या नहीं सुनना चाहेंगे? मैं तो उल्टा भी इसको कर सकता हूँ सीधा, बिल्कुल। मैं रिचा का फैन रहा हूँ, मैं तो ये तो आई थिंक दुनिया जानती है। जब मैंने पहली दफा रिचा से मुलाकात हुई थी, मैं उस वक्त पूरा फैन था, तो ये सेम चीजें तो मैं भी सुनना चाहूंगा। लेकिन मुझे पॉडकास्ट से वो याद है जब हम हेडफोन्स लगा के बात करते थे, और मुझे लगता है रिचा आज से तुम्हें ना वैसे ही मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि रिचा की आवाज जब ऐसे इतनी ब्यूटीफुली क्लियर जब आती है ना कान में, तो वो सुन के मुझे बड़ा पता नहीं बहुत अच्छा लगता था। नहीं, ऑल्सो क्योंकि रिचा की मॉड्यूलेशन इतनी अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन, और जिस तरह उसने गेयर्स बदले हैं कैरेक्टर में, मैं आज भी आई थिंक माय बिगेस्ट एक्साइटमेंट वाज कि उसके साथ काम करने का, कि मैं सिर्फ उसे सुन पाऊं। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।